एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ब्रेक करेंगे एक कम्प्लेक्स टॉपिक को इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। संसद के 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है कि यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होगा जो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस से मिलकर बनेगा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाएगा। पार्लियामेंट के मेनली 3 ही काम होंगे। लेजिस्लेशन मतलब लॉज और रूल्स को बनाना, ओवरसाइट्स यानी कि कोई प्रोजेक्ट या काम करवाना, और रिप्रेजेंटिंग यानी कि जनता के बातों को पार्लियामेंट में रखना। तो नेक्स्ट है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस भी कहा जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है भारत के लोगों को। जो हर 5 साल में इलेक्शन होता है वो इसी के लिए ही होता है, क्योंकि लोकसभा में कुल 550 मेंबर्स होते हैं और जिस पार्टी के आधा मेंबर होंगे उसी का देश में सरकार बनेगा। जैसे कि बीजेपी अपने अलायंस के साथ अभी मेजोरिटी में है, तो इंडिया में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के एक मेंबर नरेंद्र मोदी देश के अभी पीएम है। यानी कि मेन जो होती है वो पार्टी होती है, क्योंकि पीएम मोदी एक पार्टी के मेंबर है, इसीलिए वो देश के भी अभी पीएम है। और एक बार ऐसा ही हुआ था 1999 में, बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम थे, लेकिन पार्टी के कुछ मेंबर्स ने कांग्रेस से अपना हाथ मिला लिया, जिससे पार्टी का जो मेजोरिटी था वो टूट गया और बीजेपी की सरकार गिर गई। तो चलिए अब समझते हैं राज्यसभा के बारे में। तो इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। इसमें लोकसभा की तरह इलेक्शन नहीं होते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी 250 मेंबर्स की है, जिसमें 238 मेंबर इलेक्टेड रहते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी कि इसे आप लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक बार अगर राज्यसभा का मेंबर बन गया तो वो जिंदगी भर के लिए राज्यसभा का ही मेंबर रहेगा? तो ऐसा नहीं है। राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आते हैं, और ऐसे ही पूरा 6 साल में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और पूरे नए मेंबर्स राज्यसभा में आ जाते हैं। चलिए हम अब राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को देखते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में करंट राष्ट्रपति का नाम कमेंट कीजिए। तो प्रेसिडेंट तो संसद में नहीं बैठते हैं, पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है संसद की, क्योंकि कोई भी हाउस से कोई भी बिल पास हो उसके बाद ये साइन होने के लिए प्रेसिडेंट के पास ही जाता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम एक अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी चलिए समझ लेते हैं कि तो मान लीजिए कि सरकार को मन किया कि जो भी है गुटखा तंबाकू सड़कों पर या रेलवे स्टेशन पर थूकते हैं, इन पर 10 लाख का जुर्माना। तो सबसे पहले दोनों हाउस में से कोई भी हाउस इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करेगा, फिर इस पर डिस्कशन होगा, कपड़े फाड़े जाएंगे, यहाँ पर उधर से इधर से पूरा हल्ला होगा। और ऐसे ही करते करते अगर ये बिल पार्लियामेंट से पास हो गया तो ये प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाएगा, और प्रेसिडेंट इसे साइन कर देंगे तो ये इंडिया का एक लॉ बन जाएगा कि अगर कोई भी इंसान ये तंबाकू या गुटखा थूकते हुए पकड़ा गया तो उस पर 10 लाख का जुर्माना बनेगा। पर इसमें भी एक पॉइंट है, जो मनी बिल यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई भी बिल है तो वो लोकसभा ही पार्लियामेंट में पेश कर सकता है। राज्यसभा उसमें सिर्फ अपना सजेशन दे सकता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट फिर इस पर साइन करेंगे और ये आगे चला जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन है कि कौन सा हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, और जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, इन्हें कौन नॉमिनेट करता है, और संसद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है।